गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफेयर की क्लास में। आज है 27 दिसंबर। 27 दिसंबर के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस क्लास के अंदर वही करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और उनमें से अक्सर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में मनमोहन सिंह का निधन हुआ, वो कौन थे? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन थे जी? जो वो थे प्रधानमंत्री। ठीक है। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उनका निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ? 92 वर्ष की। और उन्होंने अंतिम सांस कहाँ पर ली? दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के अंदर, दिल्ली में। ठीक है जी। 92 वर्ष की आयु थी, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे क्या 26 दिसंबर को घर पर गिर गए थे। वे क्या है 26 दिसंबर को घर पर अचानक बेहोश हो गए थे, जिस कारण उन्हें क्या है एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में भर्ती करवाया गया था और वहाँ पर उन्होंने क्या है अपनी अंतिम सांस ली। जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, वो काफ़ी समय से, ठीक है जी, लंबी बीमारियों से जूझ रहे थे। 2004 के आम चुनाव के बाद, ठीक है, इन्होंने क्या है 2004 के आम चुनाव के बाद इनको पीएम बनाया गया। ठीक है। उसके बाद वे 2009 के अंदर दूसरी बार पीएम बने। इस तरह से ये 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के। ठीक है जी। इन्होंने क्या है काफ़ी उपलब्धियां हासिल की है। इन्होंने क्या है काफ़ी उपलब्धियां हासिल की है। ये क्या है भारत के वित्त मंत्री भी रहे। क्या रहे? भारत के वित्त मंत्री। भारत के वित्त मंत्री भी रहे ये। ठीक है। इन्होंने क्या है वित्त मंत्री रहते हुए काफ़ी, ठीक है, व्यापक नीतियां लागू की, आर्थिक सुधारों की व्यापक नीतियां लागू की, जिनको क्या है विश्व भर में सराहा गया। इन सुधारों ने भारत को क्या है आर्थिक संकट से उबार कर नई दिशा दी थी। 1991 के अंदर क्या है ये पहली बार, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य नियुक्त हुए थे। इन्होंने क्या है असम का, किसका? असम का 5 बार प्रतिनिधित्व भी किया था। कितनी बार? 5 बार। ठीक है। इनके ही इन्हीं के ही शासनकाल के अंदर क्या है 1, 2, 3 एग्रीमेंट हुआ था। 1, 2, 3 एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था यूएसए और इंडिया के बीच में, जिससे क्या है प्राप्त ईंधन, क्या था 1, 2, 3 एग्रीमेंट? परमाणु ईंधन। ठीक है जी। परमाणु ईंधन प्राप्त करने के लिए यह एग्रीमेंट हुआ था 1, 2, 3। और किसके बीच हुआ था? भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। ये क्या है भारत के आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, ये क्या है भारत के आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं और ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनको क्या है 1987 के अंतर पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको क्या अगले साल भारत का सबसे बड़ा क्या है सम्मान मिलने वाला है। इन्होंने क्या है अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था चेंजिंग इंडिया। ठीक है। बुक जो क्या काफ़ी फेमस हुई थी। ये हैं प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनका क्या हाल ही में निधन हो गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा कौन सा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? अमिताभ चटर्जी, हिमंत बिस्वा शर्मा, प्रणब वेंकटेश, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किसको नियुक्त किया गया? अमिताभ चटर्जी को। क्या हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? ये है अमिताभ चटर्जी, जिनको क्या है हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। क्या है आरबीआई ने, ठीक है जी, अमिताभ चटर्जी को जम्मू एंड कश्मीर बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। चटर्जी क्या है 30 दिसंबर 2024 से, ठीक है जी, अपना पद संभालेंगे। और उनको कितने साल के लिए नियुक्त किया गया? 3 ईयर के लिए, 3 साल के कार्यकाल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। यह क्या है जम्मू कश्मीर, ठीक है जी, के लिए एक नया अध्याय है।
दिया है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि चटर्जी के नेतृत्व के अंदर रणनीतिक अंतर्दृष्टि और नवाचार लाने की उम्मीद है जम्मू कश्मीर के बैंक के अंदर। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कौन सा है। हाल ही में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके बीच किया गया? ऑप्शन 2 राइट आंसर है, भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है जी, सॉरी, भारत और श्रीलंका के बीच क्या नौसेना अभ्यास? ठीक है जी, 17 दिसंबर से, ठीक है 17 दिसंबर से 20 दिसंबर तक, ठीक है, 2 चरणों के अंदर आयोजित किया गया है। पहला चरण कौन सा था? बंदरगाह चरण, जो कि 17/12 से 18/12 तक बंदरगाह चरण। ठीक है जी। दूसरा क्या था? दूसरा था समुद्री चरण, वो कब से कब तक था? 19 दिसंबर से 20 दिसंबर तक। ठीक है, 2 चरणों के बीच यह आयोजित किया गया था। भारत की ओर से इस अभ्यास में पूर्वी बेड़े की आईएनएस, ठीक है, सुमित्रा ने विशेष टीम बल के साथ भाग लिया, बलों की टीम के साथ भाग लिया था। ठीक है, दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय, ठीक है, अभ्यासों की यह श्रृंखला कब शुरू हुई थी? 2005 के अंदर शुरू हुई थी, और तभी से यह क्या नियमित अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं। आगे है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलपूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन बना है? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी कौन बना है? यह बना है पंजाब, 5वां राज्य है। ठीक है जी, जो क्या है 100% पाइप से जलपूर्ति करेगा अपने राज्य के अंदर। पंजाब में क्या है, जलवायु गुणवत्ता और पानी की समस्याओं का हल करने के लिए क्या है, 2174 करोड़ रुपए, ठीक है, 2174 करोड़ रुपए की लागत से क्या है, 1706 गांवों के लिए, ठीक है, 1706 गांवों के लिए 15 बड़ी नहरों, ठीक है, नहरी जल परियोजनाएं चल रही हैं, बड़ी नहरें जल परियोजनाएं, ठीक है, चल रही है। इनसे क्या आयास लगाए जा रहे हैं? इनसे आयास लगाए जा रहे हैं कि 25 लाख की आबादी के लगभग 4 लाख घरों, ठीक है, घर इससे लाभान्वित होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में माया संडू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? मालदोवा, आइसलैंड, फ्रांस या उपरोक्त में से कोई नहीं। माया संडू को ने, यह एक लेडी है संडू, उसने क्या है दूसरी बार क्या राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, कहाँ की? मालदोवा के अंदर। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। ठीक है जी। सु सुश्री महेश संडू ने क्या है दूसरी बार 24 दिसंबर से 4 ईयर के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। सुश्री महेश संडू पहली बार कब चुने गए थे? 2020 के अंदर, ठीक है जी, राष्ट्रपति बनी थी। क्या है, मालदोवा में 20 अक्टूबर को क्या राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें क्या है एक्शन एंड सेलिब्रिटी पार्टी की जो है 52 वर्षीय, ये क्या है महसुंडू 52 वर्षीय है। ठीक है, इन्होंने क्या महसुंडू को 55.33% मत प्राप्त हुए थे। ठीक है, जिस कारण इनको क्या है राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया और उन्होंने क्या राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। आगे है कि यह क्या है, मालदोवा के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? चिशिनाऊ, ठीक है, और यह एक स्थलरुद्ध देश है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा कौन सा है। हाल ही में किसे वित्त मंत्रालय में राज्यसभा सचिव नियुक्त किया गया है? पुनीत गोयनका, अमिताभ चटर्जी और उनीश चावला या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है उनीश चावला। ठीक है जी। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मा विभाग के सचिव, ठीक है जी, और उनीश चावला को क्या वित्त मंत्रालय में राजस्व नियुक्त किया गया है। वहीं क्या है, इसके साथ ही चावला को और कौन सा अतिरिक्त प्रभार दिए गए? संस्कृति मंत्रालय के सचिव का भी अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है। यह क्या 1992 बैच के, ठीक है जी, 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। किसके? बिहार कैडर के, ठीक है, 1992 बैच के आईएएस
अधिकारी हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, हमारा कौन सा है। हाल ही में हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत कहाँ से होगी? हरियाणा से होगी, उड़ीसा, महाराष्ट्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ से होगी जी? ये होगी, ऑप्शन 2 राइट आंसर है, उड़ीसा से। उड़ीसा में कहाँ से होगी इसकी? राउरकेला से, ठीक है, राउरकेला के अंदर से इसका आगाज होने वाला है। राउरकेला में कौन सा स्टेडियम है? ये सबसे जो क्या है, सबसे पॉपुलर स्टेडियम है और सबसे बड़ा स्टेडियम है हॉकी का, ये है भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम। यहाँ से क्या है, इसकी शुरुआत होगी। और इसमें क्या है, कितनी 8 पुरुष, ठीक है, टीम और 4 महिला टीम शामिल होंगी, इसके अंदर शामिल होंगी। महिला टीम क्या पहली बार इसके अंदर शामिल होंगी। यह और कहाँ पर आगाज किया जाएगा इसका? इसका राउरकेला उड़ीसा के साथ क्या है, रांची झारखंड में, रांची झारखंड के अंदर भी इसका ये जो है लीग आयोजित की जाएगी। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, कौन सा है। हाल ही में कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? चीन, अमेरिका, भारत या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन बना है जी धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता? ये बना है भारत। आगे नेक्स्ट है जी, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की नवीनतम विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार किसने मलेरिया से होने वाली मौतों की संख्या में 97% की कमी की है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा भारत, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। हाल इसमें 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली कहाँ से शुरू हुई है? हल्द्वानी, सूरत, जयपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ से शुरू हुई है? हल्द्वानी से, ठीक है, हल्द्वानी से शुरू हुई है कौन सी? 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली, ठीक है। यह कितने दिन? 35 डेज में सफ़र तय करेगी, ठीक है, रैली है जो, ये कितने लगभग 3822 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। और यह क्या 13 जिलों से, 13 जिलों, ठीक है, से 99 स्थानों पर जाएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, हमारा कौन सा है। हाल ही में किस देश में मनिका जैन को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? आइसलैंड, मालडोवा, फिलीपीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा मालडोवा, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। आगे है जी, हाल ही में बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी माना गया है? जापान, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये माना गया, ऑप्शन 3 राइट आंसर है यूएसए का।